की ओर से कान मुद्राएं मां जानकी के चरणों में बैठे बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा क्या सीते अब हो सावधान, क्यों? क्योंकि अब तू और रावण के पंजे में है। मैं लंका का और राजा हूं, तू और रावण के कब्जे में है। सीते तूने क्या मुझे अमरूद का भिखारी समझ लिया था? है? तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सीते तूने क्या मुझे ये साधारण ये केला का भिखारी या समझ लिया था? है? ये आज इच्छा में मुझे दे रही थी सोना, सोने के बदले में ये आ दे रही थी सोना। तुझे सोना चाहिए। नारियों को सोना बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय। सीते चल, मैं तुझे सोना ही सोना दिखलाऊं। कहाँ? लंका में जिस रथ में तू बैठेगी वो रथ भी मेरा सोने का होगा। सीते सोने का। ए दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे पापी, तू मुझको हरण करके ले जाएगा? तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने ये कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है जिसने मेरी बहना के काटे नाक कान। तू उसकी बात बताती है। अरे वो सूर नहीं, वो कायर है। कौन? तेरा स्वामी। अरे नहीं पापी, जो नारी पर हाथ उठाता है ये और आप है भाई अंशु राजपूत माथो, अक्कू प्रधान जी और पीयूष लोधी महेरा। इन बंधुओं की ओर से 21 मुद्राएं महाराज लंकेश के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं भाई के राजपूत कंधौली से और अजीत राजपूत जी। वो रावण के द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि ये राम नहीं, अब ये रावण है जो तुझे माया से हर ले जाता है। सीते तेरे स्वामी के कहने पर तेरे देवर ने मेरी बहन के नाक और कान काटे थे। मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं नाक का बदला नाक से लूंगा। परिणाम आज तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। सीते तुझे सोना चाहिए, सोने के मृग को चाह रही तो चल। कहाँ? तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। अरे सीते दुष्ट खड़ा रहे, स्वामी आ ही। आज मैं भिक्षा में ये केला दे रही थी मुझे, साधारण भिखारिया समझ लिया है। अमरूद दे रही थी, तुझे लज्जा नहीं आई ये सब देने में? सीते आज ये सीते मैं तुझे हार ले जाऊंगा भिक्षा में। कोई नहीं बचा पाएगा सीते, कोई नहीं। कोई नहीं।
अरे दोस्त, तू अब अवश्य मारा जाएगा पापी। देखा जाएगा। मूर्ख कहीं के। माताजी थोड़ा ऊपर आइए, ये दुष्टों की पहचान होती है। अब ये छू भी नहीं पाएगा। यही दुष्टों की पहचान है। नारी पर अत्याचार ये दुष्टों की पहचान है, ये तो दुष्ट है। हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। आज ये पापी तो अत की सीमा ही लांघ गया। देखो तो इसके द्वारा आज कितना बड़ा अपराध किया गया है। मूर्ख कहीं के, पापी, कुत्ते कहीं के, चुट्टे। हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन हो, आज भरते सिया के नयन। आज भरते सिया के नयन हो, आज भरते सिया के नयन। विनय वेदना मेरे स्वामी सहती, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। विनय वेदना मेरे स्वामी सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ, याद करो मुझको दिए थे मिथिला में जो तुमने वचन, ओ मिथिला में जो तुमने वचन। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरी लाज बचा जाओ। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरी लाज बचा जाओ। कोई तो सुन रहा है, क्योंकि अगर सुना ना होता तो ये मुझे सावधान न करता। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक को नारी पहचानी। अब ये अवश्य मारा जाएगा, पागल और हो गया है।
आप हैं आदरणीय श्री राजकुमार राज। पराक्रम को भली भांति जानते हैं, तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि किसी तीर्थ में मेरे प्राण निकले तो आज भी मैं इसे तीर्थ के दर्शन कराऊंगा। आज मम कर तीरथ छाड़ी देहा, आज ये मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान 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 सावधान। चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। महाराज रावण को मूर्छित कर दिया, उसी रावण को जिसने अभी सीता जी को पकड़ा। लेकिन अब खिसिया करके महाराज रावण उठे। तुम तो चाहते हो कि अब ये मूर्छित हुआ कितनी जल्दी हम मर जाए और जीवन से ये चला जाए, तुम यही चाहते हो। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। मैंने सोचा था एक साधारण पक्षी है और एक साधारण पक्षी पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करना ये विरोचित कार्य नहीं होगा, लेकिन इसका दुस्साहस। अरे दुष्ट, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा जिसकी कल्पना तूने जीवन में कभी भी ना की होगी। सावधान 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 सावधान। काटिस पंख पराखग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जानी चढ़ाए बहोरी, चला उतायल त्रास न थो। लेकिन सीता को जरा भी दया नहीं है महाराज रावण के मन में। अरे परन न जाई अनीत, अनीत करने वाले के हृदय में कभी दया। हम मंगलम भगवान विष्णु वाले नहीं है कि जो दया करे। ये अहिंसा परमो धर्म नहीं है हमारा, हमारा अरे हिंसा ही भाभी, परम धर्म है। तूने एक पक्षी को मार दिया तो वीर बन रहा है। अरे जो आएगा आज तो मेरा विधाता ने बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। मैं विधाता को भी बिगाड़ दूंगा अगर विधाता भी आ जाएगा। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, ये बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले। हाय स्वामी। जो तुझको मैं झूर नहीं था, फूल खिले उस प्यारी के। जो तुझको मैं झूर नहीं था, फूल खिले उस प्यारी के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के। आस बंधा कर आस मिला कर, आस बंधा कर आस मिला कर, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले।
साने अगर तो ये पापी कहे लाता है। पापी करे साने अगर तो ये पापी कहे लाता है। तूने भी ये पाप किया है, कैसे कहूँ तू दाता है। आस मिला कर राह दिखा कर, राह मिला कर बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। यही विधि सी तही सो ले गयऊ, बन अशोक के महा राखती भयऊ। और आप है भाई देवेंद्र राजपूत और पे भूरा भैया, जो प्रधान पद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से 11 मुद्राएं महाराज लंकेश और मां जानकी जी के चरणों में। और आप है भाई सक्सेना टेंट हाउस खड़ही लोधन, जिसके प्रोपाइटर आदर्श सक्सेना, इनकी ओर से भी 11 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे ही मैंने अपने रथ की गति को लंका की महलों की ओर मोड़ा, मेरे रथ की गति रुक गई। जो मन की गति से चलने वाला रथ आज अकस्मात क्यों रुक गया, कारण समझ में आया। एक बार मैं रंभा को जबरन पकड़ करके महलों में ले आया। मैंने रंभा से पूछा, रंभे तू कहाँ जा रही है? रंभा ने कहा कि मैं नलकूबर की सभा की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले चल करके मेरे दरबार की, मेरे महलों की शोभा बढ़ा। बस उसने विरोध किया, मैंने उसके केस पकड़े और केस पकड़ करके खींच करके महलों में लाया। और जैसे ही मेरे यहाँ से छूट करके अपने स्वामी नलकूबर के पास पहुंची, नलकूबर ने कहा तुम्हारी ये दशा किसने कर दी? रंभा ने कहा कि मेरी ये दशा और रावण ने की है। बस उसी समय नलकूबर ने मुझे श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि किसी भी सती नारी को जबरन यदि महलों में लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस आज इसी श्राप के कारण मेरे रथ की गति रुक गई। तो आज मैं सीता को महलों में न रख करके आज अपनी प्रिय वाटिका में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का फाटक। समझदार है लंका वाले। देखिए यही है अशोक वाटिका। बैठ जाओ सीते। यही अशोक वाटिका है। हमको तो संदेह है कि कछुआरे में आ गए हैं कि बाग में आ गए हैं। क्यों, ऐसा क्या संदेह है? बैठ जाओ सीते। ये बात लंका की राक्षसियों